हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। स्टूडेंट, आप मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम देने गए हो और आपके हिंदी के पेपर में आपको कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी के पेपर में क्या लिखूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की ये वीडियो है बहुत बेहतरीन होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आएगा तो आपको कौन सा ट्रिक लगाकर एक अच्छा नंबर ला सकते हो। अगर आपको हिंदी का बच्चा एच भी नहीं आता तो भी आप हिंदी में एक अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आप अगर हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का होता है तो आप इसमें 75 नंबर लेकर आओगे बिना कुछ पढ़े। और आप देख सकते हो कि ये है 2027 हिंदी का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। ठीक है, और इसे हिंदी के पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा बिना कुछ याद किए। मेरे पास बोर्ड एग्जाम की यहाँ पर देख सकते हो कॉपी है और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वीडियो एक बार भी देख के चले गए ना तो समझ लीजिए कि आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते। और हर साल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। पिछले साल बनाया था जिसपे 1 मिलियन व्यूज आया था, 10 लाख लोगों ने देखा था और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करके आया हूँ। हिंदी के आज के इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है, हिंदी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले करना क्या है, जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी के पेपर में आपको 2 ब्लू 2 ब्लैक, एक हाइलाइटर, इतना चीज लेकर जाना है और एक स्केल लेकर जाना है। स्केल से आपको क्या करना है, इस साइड वाली लाइन को ब्लैक पेन लेना है और इस तरह का एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर डबल पाई खींच देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खींच रखा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है बच्चा, ये क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, ये 2 भागों में बटा है। हिंदी में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होता है, और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन होता है वो बच्चा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। और सबसे पहले इन दोनों की ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं देखने वाला हूं। और कि जो ऑब्जेक्टिव है इसका मैं आपको स्पेशल ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और ये ट्रिक जो है 100% आपका काम करता है, जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूँ, स्पेशल ट्रिक होने वाली है आपकी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, लेकिन ये वीडियो जो है सबसे ज़्यादा जेन्युइन वीडियो है। इस ट्रिक की मदद से बहुत सारे लोग बताएंगे कि आप ए मार लेना करेक्ट हो जाएगा, बी मार लेना, सी मार लेना करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस तरह का मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको स्पेशल ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। देखिए जो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बच्चा, जैसे कोई ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन आता है आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें एक ऑप्शन ए देता है, एक ऑप्शन बी देता है, एक सी देता है और एक डी देता है। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा रहता है कि किसी एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। अब आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे इसमें से पूछ देगा और इसमें जब डी वाला ऑप्शन दे देगा, डी वाला जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर चौथा होगा, ठीक है। और जब ये ऐसा ऑप्शन चौथा होगा इसका हमेशा ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बड़े ध्यान से समझना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। जैसे आपका चारों ऑप्शन में से एक डी वाला ऑप्शन देगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका हमेशा जब ऐसा दिख जाए तो इसका सी आंख बंद करके मार देना, ठीक है। और दूसरा ट्रिक जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया इस तरह से हिंदी के पेपर में, ठीक है, क्या दे दिया बच्चा, इसमें से दे दिया एक ऑप्शन ए दे दिया, एक बी दे दिया, एक सी दे दिया और एक डी दे दिया, ठीक है। और इनमें से एक ऑप्शन इस तरह से है ए व बी दोनों, ए व बी दोनों ऑप्शन, ठीक है, ए व बी दोनों ऑप्शन, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, हमेशा ये वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इस सभी को क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे एक तीसरा भी मैं आपको बता दूंगा,
यहाँ पे जैसे तीसरे में एक क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है उसका, बी है, सी है और डी है, और इसमें से एक ऑप्शन आपका दे रखा है, डी वाला ऑप्शन देता है इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। ठीक है, इनमें से सभी या उपयुक्त सभी। तो ये वाला ऑप्शन आपका हमेशा जो है करेक्ट होता है, ये ऑप्शन जो होता है हमेशा आपका करेक्ट होता है। और इसके बाद बच्चा एक छोटा और बड़ा का ट्रिक होता है। मैं नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन पेपर में जैसे यहाँ पर आया हुआ है, जैसे बच्चों यहाँ पे छायावाद कवि हैं, ठीक है, छायावादी के कवि हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ऑप्शन डी है कि ये सभी। तो ऑप्शन इसमें डी जो है ए सभी वाला करेक्ट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर भी है, जैसे देखो कि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द है। यहाँ पे दे रखा मानो, जानो, जानेहू, मनहू, मनु, जनु या ए सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ए सभी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके वाचक शब्द है। इसके बाद बच्चा एक आता है सन वाला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे इसकी ट्रिक क्या होती है, जैसे कि आपके हिंदी के पेपर में सन आता है, तो सन वाला प्रश्न का आपको ट्रिक क्या लगाना, सन वाला प्रश्न या कोई भी संख्या वाला प्रश्न आ जाता है, तो इसके लिए आपको क्या ट्रिक लगानी है। तो देखिए इसमें अगर आपका ऑप्शन दे रखा है ए, एक ऑप्शन है बी, एक सी है और एक डी है। ठीक है, अगर इसमें से बच्चा आपका एक आंसर लिखा है 12, एक लिखा है आपका 16, एक आपका लिखा है 17 और एक आपका लिखा है 3। ठीक है, इसमें आपका बड़ा और छोटा का तुक्का होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखिए, सबसे बड़ी संख्या 17 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 3। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि सबसे डिफरेंट संख्या, जैसे कि 12, 17, 16, तो ये सब अपने में मिलजुल रहे, कुछ का अंतर है, लेकिन 3 में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो छोटा बड़ा का तुक्का या डिफरेंट वाला तुक्का जो सबसे अलग दिखाई दे, उस पर आपको लगाना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से आप बताता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पे है, देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है 1970 है और सबसे छोटा क्या है 1943। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और ये सबसे डिफरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। एक यहाँ पर और भी देखो दे रखा है कि रूला छंद में कुल मात्राएं होती है 24, 48, 36, 96। सबसे बड़ी संख्या 96 है, सबसे छोटी संख्या 24 है। तो यहाँ पे 24 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को आपको ट्रिक तुक्का मार देना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ए, बी, सी और डी ये चारों अलग आ जाए, मतलब जो ट्रिक मैं बताया हूँ ये आए ही ना, अलग आ जाए, चारों जब अलग आ जाए तो इसके लिए क्या ट्रिक लगाना है। जब चारों जो है ऑप्शन अलग आ जाए तो इसके लिए क्या ट्रिक आपको लगाना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको मारना है, क्लिक करना है ए व डी पर, ए व डी पर सबसे ज़्यादा मार्कर आना। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन एग्जाम में करेक्ट होते, ए व डी, इन दोनों पर सिर्फ। ठीक है, इन दोनों पर आपको क्या करना है, तुक्का मारना, आपको टिक करना ए व दोनों पर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट होते। अब इसके बाद अब देखिए जैसे हमने आपको ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताया, अब मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव का ट्रिक, यानी जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना होता है। तो आपको कैसे लगाना है ये आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो देखिए इसके यहाँ पर आंसर शीट है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है और इसी की सहायता से इसको हमको हल करना बच्चा। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो भी खंड होता है आपको सबसे पहले उस खंड को डालना है और उस खंड में किस टाइप के प्रश्न है उसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर खंड ब दे रखा है और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, तो सबसे पहला जो काम करना है आपको बच्चा, यहाँ पे लिखना है खंड ब और इसके नीचे स्केल से इस तरह से डबल पाई खींच देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया खंड ब। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना बच्चा, एक एक ट्रिक मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। कि यहाँ पर सबसे नीचे आपको देता है, ये दे रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। या तो पाठ या जो है शीर्षक का नाम लिखने के लिए आता है या संदर्भ लिखने के लिए आता है। संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 अंक मिलते हैं और इसे लिखना कैसे है, आपको कुछ भी याद नहीं है, आप इसको कैसे लिखोगे
सबसे पहला चीज जो आपको होता है, ब्लैक पेन लेना है और एक काम करना है। काम क्या करना है? 21 नंबर क्वेश्चन होता है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक तो आपका ये वाला गद्यांश मिल जाता है और एक ये वाला गद्यांश मिलता है। अब शिक्षक को एक चीज आपको ट्रिक लगाने की, कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश का ट्रिक लगाया है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला बच्चा आपको काम एक करना है, यहां पे लिखना है संकेत। यहां पर क्या लिखे आप? संकेत। और संकेत में इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर, जैसे यहां पर है मित्र का कर्तव्य, ठीक है, मित्र का लिख सकते हो या मित्र का कर्तव्य, डैश डैश धोखा न होगा, इतना आपको डैश डैश लगाकर लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊं, संकेत हो गया, ब्लैक पेन लेना है, मित्र का कर्तव्य यहां पे लिखना है। यहां पर जैसे हमने लिखा मित्र का कर्तव्य, अब इसके बाद इस तरह से आपको डैश लगाना है और लास्ट का अक्षर जो धोखा न होगा इसे आपको लिख देना है। यहाँ पर इतना चीज हमने कर लिया। अब एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हमने किस जो है गद्यांश को हल किया है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर पे आपका देता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? संदर्भ। तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन लेना है, एक लाइन का गैप करते हुए यहाँ पे पहला नंबर डालना है। पहले नंबर पे आपका क्या है? संदर्भ है, तो इसे आपको क्या करना है? लिखना है। और इसके नीचे आपको स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच लेना है, जैसे यहाँ पर मैं तो अभी हाथ से खींच दे रहा हूँ। संदर्भ हेडिंग डाल दिए। अब आपको क्या लिखना है? देखिए, संदर्भ लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है और दूसरा इसके शीर्षक का नाम। तो आपने इसीलिए क्लिक किया कि आपको कुछ भी नहीं पता है, तब आपको क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है। इसकी तुक्का, इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, आपको एक चीज लिखना है। क्या लिखना है? देखो, नाम नहीं पता है, शीर्षक नहीं पता, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना आपको लिखना है सबसे पहले। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक हमने लिख दिया। हम हिंदी का पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना पाठ्य पुस्तक हिंदी है, तो हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से और इस तरह से आपको इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखना है इस वीडियो को। हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब देखिए, हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया, इस पाठ का नाम हमें नहीं पता है। तो देखिए, आपको इसमें एक ट्रिक लगाना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको इस गद्यांश को थोड़ा बहुत पढ़ना है। जैसे कि ये जो गद्यांश, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर इसके कुछ वर्ड मिल जाते, जैसे यहाँ पर मित्र मिल गया, ठीक है। अगर ये भारतीय संस्कृति से लिया होता तो भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं मिलता। अजंता से लिया गया होता तो पहाड़ वगैरह मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस पाठ का है, उस सिचुएशन में आप मित्रता भी लिख सकते हो, ठीक है, पहले पाठ का नाम, या भारतीय संस्कृति लिख सकते हो। ममता जो है जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हो, पहले, दूसरे या तीसरे पाठ का आप नाम लिख देना, क्योंकि पहला वाला जो होता है इतने में से ही पूछता है, ठीक है। अब इसके जो है शीर्षक हो गया, पाठ का नाम या शीर्षक। अब इसके लेखक पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। तो देखिए, इसके जो लेखक है, ये तो मित्रता पाठ का हमें पता है, और इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ, एक ट्रिक और भी बताऊंगा, कहीं जाओ मत, ठीक है। जैसे गद्य खंड में संकलित इस पाठ से लिया गया बच्चा, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया, तो मित्रता को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे। और आपको जब नहीं पता है ना, तो उस सिचुएशन में आपको इसे, जब आप अंदाजे लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो आपको ब्लू पेन से लिखना है। देखिए, जो एग्जामिनर होते हैं वो लाखों कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो शिक्षक होते हैं वो लाखों कॉपी चेक करते हैं, और कॉपी चेक करने का उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है। तो बच्चा, आप जो है ना, इतना चीज जैसे खंड ब लिख दिए, वर्णनात्मक प्रश्न लिख दिए और इस तरह का संकेत लिख दिए, ये आपको एक परफेक्ट बच्चा और एक अच्छा बच्चा बना देता है, इतना ही। अब यहाँ पर मित्रता को ब्लैक पेन से, अगर आपको नहीं पता है, आप अंदाजे लिख रहे हो, ममता लिख रहे हो,
भारतीय संस्कृति लिख रहे हो, अजंता लिख रहे हो, तो आपको ब्लू पेन से लिखना है और बिना इन्वर्टेड कामा में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना हमने लिख दिया, नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे इस पाठ के लेखक। अब देखिए इस पाठ के लेखक मुझे पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगर आपको नहीं पता तब आप क्या लिखोगे? अब देखिए इस तरह से हमने लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पाठ का किसी भी लेखक का नाम जो आपको हिंदी में पता उसको लिख देना, ठीक है। अगर शिक्षक इसको पढ़ भी लेता है बच्चा ना, तो ये कितने मार्क्स का है? 2 नंबर का। तो आपका 1.5 से लेकर 1 नंबर कहीं नहीं गया। हमने बताया कि एग्जामिनर फास्ट होते हैं, लॉक कॉपी चेक करना होता है। अगर एग्जामिनर पढ़ भी लेता तो 1 नंबर कहीं नहीं गया आपका, ठीक है। आपको इस पे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा इसमें देता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपको पता नहीं है, आपको यहीं से देखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये पूरी की पूरी लाइन जो है हेडिंग बनाओ। सबसे पहला चीज क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइन छोड़ना है और यहाँ पे लिखना है, ये दूसरे नंबर पे है तो दूसरा यहाँ पर इस तरह से डाल देना है और हेडिंग डालनी रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जैसे लिखेंगे, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। इस हेडिंग के बाद आपको एक चीज रट लेना, एक लाइन आपको रटनी। क्या रटनी है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है। अब देखिए इतना लाइन आपको जरूर लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद, कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद आपको व्याख्या किसकी करनी होती है? यहां से लेकर यहां तक शब्द के नीचे इस तरह की रेखा, इस तरह की लाइन खींची गई है, इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना होता है। बच्चा ये यहां से लेकर आपको एक लाइन बेसी लिखना है, एक लाइन ज्यादा लिख देना है। जहां तक रेखा खींचा गया है इसके बाद एक लाइन आपको बेसी लिखना है, जहां तक ये पाई खींचा गया है, इतना आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करेंगे, पूरी की पूरी चीजें जो है जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे भर देना है, पूरा का पूरा भर देना है। और भरते समय आपको 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का होता है ये। अब इसके बाद एक क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पर है अच्छे मित्रों के गुणों का उल्लेख कीजिए। अब इसके आंसर आपको लिखना है, 2 लाइन छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे यहाँ पर अच्छे मित्र मिल गया, तो आपको इसमें अच्छे मित्र कहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, जैसे मित्र मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय के हो, मृदुल हो, पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, यही अच्छे मित्र का गुण है। ऐसे आपको लिख देना है। इसमें से कहीं से आपको कुछ ना कुछ इसमें से जो मिलता हो वही लाइन आपको लिख देनी है। अब इसके बाद अथवा में भी आता है। अथवा में भी सेम कंडीशन वही चीजें हैं, जैसे यहाँ पर रोहतास दुर्ग आ गया। जैसे ये पाठ है ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको एक शब्द मिल गया यहाँ पर ममता, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, देखो ये पहले पाठ का दिया था, ये दूसरे पाठ का दिया है। इसमें भी संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले लिखने से पहले आपको जो सबसे पहले क्या है, खंड ब डालना पड़ेगा, वर्णनात्मक प्रश्न, एक संकेत। जैसे यहाँ पर रोहतास दुर्ग है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर डाला हमने, ठीक है। इसी तरह से रोहतास दुर्ग डैश डैश असंभव था तक आपको क्या करना है, एक संकेत लिख देना है। इसके बाद हमको संदर्भ लिखना है। सब कुछ सेम रहेगा, जैसे यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी लिखोगे ही, क्योंकि हर एक में हिंदी आपको लिखना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित आप लिखोगे। शीर्षक का नाम पता नहीं, ब्लू पेन से लिख देना। नामक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, नहीं पता है, नीले पेन से पहले दूसरे तीसरे पाठ का नाम लिखना और बिना इन्वर्टेड कामा में लिखना, ठीक है बच्चा। ऐसे आपको लिखना है। अब इसके बाद 22 नंबर आता है बच्चा। 22 में होता है पद्यांश, कि पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले पद्यांश लिख देना, क्या, पद्यांश लेखन, ठीक है। पद्यांश लेखन लिखेंगे या पद्यांश हल लेखन। अब इसके बाद इसमें भी आपको संकेत के रूप में क्या लिखना है, संकेत के रूप में जैसे यहाँ पर उद्धव है, यहाँ पर लिख देना आपको उद्धव डैश डैश। यहाँ पे क्या है,
जगदीश है तो यहाँ पर डैश डैश में क्या लिख देंगे, जगदीश। ये संकेत के रूप में है, ठीक है, ये किसके रूप में है, संकेत के रूप में है, ऐसे लिख देना। संदर्भ लिखने के लिए बोलेगा, सेम चीज ऐसे ही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य प्रस्तुत पद्यांश, गद्यांश की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड, गद्य खंड की जगह पे पद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है। यहाँ पर देखिए अक्सर जो आपका ये होता है ना पद्यांश, उसमें जो कवि होते हैं उनके नाम दे देता है। जैसे यहाँ पे सूर दे रखा, मतलब ये सूरदास जी द्वारा लिखित है, ठीक है। तो सूरदास यहाँ पर आप लिख देना कि जो है सूरदास पद नामक शीर्षक लिखे, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। और इस पाठ के, इसमें आपको लेखक नहीं लिखना बच्चा, लेखक की जगह पे पद्यांश में कवि, इस पाठ की जो कवि है वो जो भी है सूरदास जी है, तो सूरदास जी आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद सेम आपको 22 का एक अथवा देता है, उसमें भी यही करना है। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग डाल देनी है पूरी की पूरी। व्याख्या में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, जैसे यहाँ पर लिखा ना प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में कवि कहता है, उसमें कवि होता है पद्यांश में। इतना लाइन आपको याद रखना है। उसके बाद पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है। सकल युग ईश किसे कहा गया है, तो ये तो उद्धव जी को कहा गया। अगर आपको समझ में आता है, जैसे उद्धव आता है, श्याम आता है, इसमें जो भी नाम दिख जाए उसी को आप लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बच्चा 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 22 का अथवा भी दे रखा है, ये भी चीजें सेम उसी तरह करना है। 23 नंबर में देता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसको बड़ा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर इसका है आपको संदर्भ लिखने का 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर मिलेगा। अब इसके संदर्भ को कैसे लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको लिखकर बताता हूं। अब देखिए बच्चे यहाँ पर जैसे लिखा है संस्कृत गद्यांश, ठीक है, हमने लिखा संस्कृत गद्यांश में। अब देखिए इसमें भी आपको वही चीजें लिखना है, संकेत में अस्माकम डैश डैश चेती, तो यहाँ पर हमने लिखा अस्माकम डैश डैश चेती। अब संदर्भ लिखना है तो हेडिंग डालना और इसके नीचे डबल पाई खींचना है। अब देखिए आपको इतना तो लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को इन्वर्टेड कॉमा में के संस्कृत गद्य खंड में संकलित। अब इसके शीर्षक का नाम नहीं पता ना, जैसे इसमें आप पढ़ोगे तो यहाँ पे संस्कृति आया हुआ है, तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। तो अगर आपको भारतीय नहीं लिखना था तो आप संस्कृति सिर्फ लिख दो। आपको कुछ ऐसे इसमें दिख रहा है जो आपका जैसे कि है यहाँ पर है, ठीक है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट टाइप का दिखे तो आप उसी को पाठ का नाम में लिख देना। जैसे भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, तो आपको इस तरह से अगर नहीं पता है तो ब्लू पेन से लिखना, नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके आपको जो है नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका इसमें जो है पद्यांश देता है 24 नंबर में, सेम आपको यही काम करना है, संस्कृत पद्यांश। संकेत में अस्माक, जैसे यहाँ पर है अपदो डैश डैश पंडिता, इतना लिखना है। क्या लिखना है बच्चा, संकेत के रूप में, संकेत में आपको लिखना है यहाँ पे अपदो, इसके बाद डैश डैश पंडिता, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पंडित संदर्भ लिखना है बच्चा। संदर्भ में आपको जैसे मैं यहाँ पर बताया हूँ ना, देखो ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाला प्रस्तुत संस्कृत पद्यावतरण या प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, हमारी श्लोक आपको लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, पद्य खंड में संकलित। यहाँ पे गद्य खंड लिखा है क्योंकि पद्यांश होता है संस्कृत का, तो पद्य खंड में संकलित जिस भी पाठ से, जैसे इसमें जो भी आपको मिलता है, मुगल युवराज दारा सिकोह यहाँ पर आए, फारसी भाषा के, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, तो इसको लिख देना वाराणसी नामक पाठ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से सेम इसको भी करना है। और ये 25वां नंबर जो क्वेश्चन होता है ये आपका जो है पठित खंड काव्य के आधार पर होता है, और इसका जो है आपको इसको कैसे करना है, जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हो, मान लेते हैं आप में ज्योति जोहार खंड काव्य आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे, जिसका भी चरित्र चित्र लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है। अब यहाँ पर खंड काव्य जैसे हेडिंग लिखेंगे चरित्र चित्रण होता है, तो ज्योति जवाहर खंड काव्य में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहला जो भी चरित्र लिखेंगे अच्छे चरित्र, अच्छे विचार, ठीक है, किसी का भी लिखेंगे अच्छे विचार, तभी तो वो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, किताब में हम उसको पढ़ रहे हैं, इनके अच्छे विचार, अच्छे रहन सहन, ठीक है, देश के प्रति अच्छा सोच, लोगों के प्रति भलाई जैसा भावना, इतना आपको हेडिंग डालना, ठीक है। इनके अच्छे विचार, क्या लिखेंगे, इनके अच्छे विचार, ठीक है,
या तो आपको अगर इसमें पता है इनका चरित्र चित्रण, इनका चरित्र चित्रण, एक हेडिंग रहेगी चरित्र चित्रण भी, चरित्र चित्रण। और इसमें क्या लिखेंगे भैया, इसमें लिखेंगे कि ये अच्छी स्वभाव के थे, मिलनसार व्यक्ति थे, इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया, इन्होंने देश के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, और ये उस समय एक अच्छे शासक थे। ठीक है, जो भी आपको आता है बनाकर अपने शब्दों में लिखा। इनका चरित्र चित्रण, इनके विचार, इनके रहन सहन, समाज के लिए इनका योगदान क्या था। ठीक है, समाज के लिए योगदान क्या था, समाज के लिए एक दर्पण हो गया, समाज के लिए योगदान, ये सब लोग करते हैं, इसीलिए आपकी पुस्तक में आते हैं समाज के लिए योगदान। ठीक है, देश की प्रेम प्रति प्रेम भावना, देश के प्रति त्याग की भावना, इस तरह से आपको इसके बारे में जिसका भी चरित्र चित्रण लिखना है इनके बारे में ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका आ जाता है 26 नंबर। ठीक है, 26 को जब भी करेंगे तो आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को आप हल करिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या। और यहां पर देखिए हमने प्रश्नोत्तर संख्या लिखा। अगर हम देखिए, आप में एक लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। अगर हम जो है लेखक का लिख रहे हैं तो यहाँ पर लेखक परिचय ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेखक परिचय यहाँ पर हमने लिख दिया। अब किस लेखक का लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा है, जिसका भी आप लिख रहे हो तो यहाँ पर उनका नाम जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जयशंकर और यहाँ पे लिखना है प्रसाद। ये हो गया आपका जो है, हम पता चल गया कि जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं। हेडिंग आपकी होगी जीवन परिचय। अब देखिए इसकी न्यू ट्रिक क्या है। अब जैसे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, इसके नीचे ब्लैक पेन से डबल पाई खींच लेना, जीवन परिचय। तो यहाँ पर जैसे जिनका नाम हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ठीक है, लिखेंगे क्या, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। अब देखिए यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद का जन्म है ये 1889 ईस्वी में हुआ था। और जब भी अंदाजे आपको पता नहीं है तो आप जब भी लिखोगे ना तो आपको जन्म लिखना है 1800, जैसे यहाँ पे 79। ठीक है, जो है 1800, 1800 में ही लिखना, 1879, 1875, 1880, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो इनका जैसे हम लिखेंगे तो 1889 में इनका जन्म हुआ था, तो 89 हमको पता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जन्म सन यहाँ पे। ठीक है, जब हमको पता नहीं होगा ना बच्चा तो हमको सन जो है 1800 में लिखना है। जैसे यहाँ पर 1879, ठीक है, 80 या 79 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था अगर आपको नहीं पता तो फला जगह पे हुआ था। जो है इनके बचपन का ये नाम था। इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। इन्होंने हिंदी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने हिंदी में कविताएं, कहानियाँ, नाटक, चरित्र चित्रण इत्यादि लिखे हैं। ठीक है, और इनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई। इनके माता पिता बचपन में ही मर गए। ये सभी लगभग लेखक का होता है। ठीक है, और इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और फिर भी इन्होंने संघर्ष का सामना किया। ठीक है, और हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अब यहाँ पर जैसे जन्म 1800 में लिखते हैं तो इनकी मृत्यु को 1900 में लिखेंगे। जन्म 1800 में लिखेंगे तो मृत्यु जैसे 1937 में लिख दिए, 1938 में लिख दिए, 1930 में लिख दिए। आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का ट्रिक पता होना चाहिए। इस जन्म को 1800 में लिखेंगे और मृत्यु को 1900 में। और इससे पहले मैं जैसे कबीर वगैरह आ गए ना, कबीर हो गए, सूरदास, तो इनका 1400 में चले जाना। ठीक है, और ये जो नए टाइप के लेखक और कवि हैं इनका इस तरह से लिखना है। इसी तरह से आप में कवि आता है जो है कवि का जीवन परिचय लिखने का, उसी तरह से लिख देना। अब यहाँ पर 27 नंबर आता है कि कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। अब इस श्लोक को कैसे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखना आपको श्लोक लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना और डालने के बाद आपको यहाँ पे श्लोक लेखन लिखना है। तो इसमें देखिए आपके जो है श्लोक पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर श्लोक दे दिया है 2 ठो। पहले वाले को आपको नहीं लिखना है, दूसरे वाले को क्या कर देना, आपको लिख देना है। दूसरे वाले को क्या कर देना है, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, जैसे बंधन मणम वापी, इतना लिखना है। फिर दूसरे लाइन में जयो वापी पराजय, तीसरे लाइन में उभयत्र समूह बीरह, चौथे लाइन में बीरह भावो ही वीरता। इतना आपको इस तरह से लिखना और बीच में लिखना है, बीच में लिखना है।
अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन देता है। अब देखिए 28 नंबर में आपको कहता है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे। देखो ये जो होता है इसका सिर्फ और सिर्फ पैटर्न लिखना होता है। पैटर्न लिखने के लिए आपको सबसे पहले बच्चे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना और इसके हेड पर लिख लेना पत्र लेखन। अब यहाँ पर सबसे मेन तो आप में टीचर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट देखता है, ठीक है। किसके लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, ठीक है। और ये इसी के नीचे प्रधानाचार्य महोदय, आचार्य जी कहाँ के, जैसे डीएवी कॉलेज के हैं तो यहाँ पे लिख देना डीएवी कॉलेज। ये कॉलेज कहाँ पे है, ये है रामपुर प्रयागराज में है, ठीक। अब इसके बाद आपको विषय लिखना है और विषय जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे, विषय। विषय जैसे इसमें जो भी पूछ रखा है, जैसे यहाँ पर है किसके लिए, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हेतु, तो यहाँ पर लिख देंगे छात्रवृत्ति के लिए। अब देखिए यहाँ पर महोदय लिख दिया। अब आपको यही लिखना है इसी क्वेश्चन से कि सर जो है मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरी छात्रवृत्ति को मेरा जो है छात्रवृत्ति दिलवाइए, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं होनहार इंसान हूँ, मेरे पिताजी किसान है। इस तरह से आप अपने से बना कर लिख देना। लास्ट में यहाँ पर लिखना है आपको, लास्ट में धन्यवाद, ठीक है। क्या लिखेंगे, धन्यवाद। और यहाँ पर धन्यवाद के बाद दिनांक डालेंगे तो एक ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 2027 इस तरह से आपको जो है डालना है डेट। अब इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे प्रार्थी। प्रार्थी में बच्चा आपको क्या लिखना है, प्रार्थी में आपको नाम लिखना है। नाम में नहीं लिखा जाता है, क ख ग घ लिख देना, कक्षा लिखना है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है। ये पूरी की पूरी जो है आपकी फॉर्मेट हो गई। यहाँ से पूरा का पूरा अपने उसके बारे में लिख दो कि मैं ये हूँ, वो हूँ, किसान का बेटा हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पढ़ाई न रुक जाए, इसलिए मुझे छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, और इस चीज़ को लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पर है कि या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए, ठीक है। संस्कृत में 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे संस्कृत शब्द से किम तात्पर्यम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या तात्पर्य, तो आपको किम को हटा देना है। एक आध दो शब्द इधर उधर से लिख दो, या तो संस्कृत शब्द से तात्पर्यम अस्ति, ये आप इतना लिख कर आना। त्रिणाद बहुतरम किम अस्ति, तो आपको किम को हटाकर त्रिणाद बहुतरम अस्ति लिख देना है, और ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है। क्वेश्चन मार्क क्या करना है, हटाना है, जो ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर भी उसी तरह से करना है। कुत मरणम, तो यहाँ पे सिर्फ मरणम मंगलम भवती, ठीक है। अब यहाँ पर 30वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर जैसे है पर्यावरण प्रदूषण, मोबाइल वरदान या अभिशाप, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है बच्चा, देखिए आपको सबसे पहले आंसर शीट पर यहाँ पर निबंध लेखन डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है निबंध लेखन, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार में शेयर कर देना। निबंध लेखन। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालना, जिस पर भी आप लिख रहे हो, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पर्यावरण प्रदूषण। ये हो गया पर्यावरण प्रदूषण। अब इसके बाद सबसे मेन हेडिंग इसकी पहली जो होगी वो क्या होती है, प्रस्तावना। ये पहली हेडिंग चाहे जिस भी निबंध को लिखिए, ये ब्लैक पेन से आपको लिखना है। प्रस्तावना के बाद जैसे पर्यावरण प्रदूषण क्या है, प्रदूषण को रोकने का उपाय, प्रदूषण कैसे फैल रहा है, और प्रदूषण से लाभ, प्रदूषण से हानियां, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, या जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो आपको ये लिखना है। इसके बाद लास्ट हेडिंग आपको, इसकी पहली हेडिंग प्रस्तावना होती है और लास्ट हेडिंग जो होती है ये उपसहार होती है। क्या होती है, उपसहार। और इसी चीज को एग्जामिनर सबसे ज्यादा देखता है और फोकस करता है। और इसके बाद इसके बीच में इसकी पूरी बॉडी लिखना होता है, जैसे इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, कैसे रोका जा सकता है, रोकने का उपाय क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और ये कैसे फैल रहा है, इसके बारे में पूरी की पूरी चीजें लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने हिंदी के पेपर में ये ट्रिक लगा देना, आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।